रिंटू सिंह हत्याकांड मामले में तेजस्वी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा सुशासन की राज में मिलता है नेताओं और अपराधी को संरक्षण। बिहार विधानसभा के आखिरी दिन भी उठा मंत्री जीवेश मिश्रा का मुद्दा, विपक्ष के हंगामे के बाद सत्ता पक्ष ने दी सफाई, आरोप प्रत्यारोप जारी। मुंगेर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया व्यापार मंडल में हंगामा, पुलिस के सहयोग से मामला हुआ शांत। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं पुण्य जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने समाधि स्थल पर किया माल्यार्पण, देश रत्न को किया गया। पुलिस की कार्यशैली से नाराज जमशेदपुर के दिव्यांगों ने विश्व विकलांगता दिवस पर दिया धरना, मांगों को लेकर 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया चिंतित, भारत में भी ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद राज्यों में हलचल तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। पूर्णिया में रिंटू सिंह हत्याकांड का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर एक बार फिर बिहार सरकार की और खास करके मंत्री लेसी सिंह और उनके भतीजे पर गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में अपराधियों को सीएम नीतीश का संरक्षण प्राप्त है और रिंटू सिंह की हत्या का आरोप मंत्री लेसी सिंह और उनके भतीजे पर लगा दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बाज़ाब्ते साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया और इस दौरान उन्होंने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। लिया जाना शेषकर बाकी है, क्यों नहीं लिया गया? सबूत चाहिए सरकार को। अब ये वीडियो जो है आप सब लोगों ने टेलीविजन पे आप लोगों ने दिखाया होगा। अब ये सीसीटीवी का फुटेज है, इसमें पूरी घटना कैसे हुई, कब हुई, किसने गोली मारी, हर एक चीज जो है इसमें उपलब्ध है। और जो गोली मारने वाला है वो लेसी सिंह जी का भतीजा है, जिसका नाम जो है अठिया करके है। अब भैया अठिया जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पहले मर्डर होता था तो गोली मार करके भाग जाता था। अठिया जी जो लेसी सिंह जी के भतीजे हैं, नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, तो गोली मारने के बाद वो दोबारा देखने जाते हैं कि आदमी मरा है कि नहीं मरा है। अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया। अब ये फोटो है, सब कुछ है। आपको पता होगा रिंकू सिंह जी ने कई दिन हत्या होने से कुछ दिन पहले थाना में जाकर के उन्होंने अपील की थी कि इनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराए, नथिंग हैपेंड। उनकी हत्या हो जाती है, आरोपी का चेहरा भी है, सब कुछ है, रिपोर्ट भी दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार हम लोगों ने भी इनका वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, चीख चीख करके कहती रह गई, भाई कोई नहीं किया है, लेसी सिंह जी की है, वही करवाई। फिर भी कोई संज्ञान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? कौन बचा रहा है लेसी सिंह जी को? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर इतनी ही दूध की धुली है तो आकर के सामने इनके बहस करें। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। अब बताइए, अद्भुत है ना कि आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एफआईआर में लिखा हुआ साक्ष्य है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और बिहार सरकार में वो मंत्री है, इसको क्या कहा जाएगा? कौन सा राज कहा जाएगा? ये तो आतंक राज हुआ। पूरे इलाके में जो है तबाही मचा के रखा हुआ है लोगों ने।
और इस पे कोई जवाब नहीं देगा किसी को। गृह मंत्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं इसमें। हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष की साजिश है। और आई हैं पीड़िता, हमसे मिलने आई हैं। हम सुबह मिले, विधानसभा में भी हम लोगों ने लिख के दिया तो क्वेश्चन को आने नहीं दिया गया, क्योंकि सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का आप सवाल ही नहीं ले सकते। लगातार 2 सत्र से ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट का, सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का आप विधानसभा में सवाल नहीं पूछ सकते। अब क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, बात इस पर होगी, बात सदन की होगी और बात आज दिन भर की उन सुर्खियों की होगी जो दिन भर सदन से लेकर और बाहर तक सियासत गरमाए हुए हैं। अवमानना को लेकर जीवेश कुमार का अब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आपत्ति नहीं इस बात की कि सीएम के जाने के बाद कई गाड़ियों को जाने दिया गया और मुझे रोक दिया गया। वही एक बार नहीं, कई बार मेरी गाड़ी रोकी गई। वही उन्होंने कहा कि रात में डीएमएसपी मेरे पास आए और माफी मांगी और मैंने डीएमएसपी को क्षमा कर दिया, लेकिन इस आश्वासन के बाद भी दोषियों को सजा मिलेगी। महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया। मैं इसके लिए आसन को सभी पूरे सदन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने सभी साथियों को यहां मैं धन्यवाद देता हूं। ये मामला विधायिका का है, ये न सरकार का था न किसी मंत्री का था। इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मिनट 2 मिनट में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई। और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए। उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। तो बिल्कुल जीवीएस मिश्रा की गाड़ी को रोकने का मामला लगातार सदन में भी उठा है और ऐसे में सदन के आखिरी दिन भी ये मुद्दा दिखा एक बार। बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री जीवेश मिश्रा के अपमान पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी सदन को बताया कि कल इस मुद्दे पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इस पर सहमति बनी, जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई लगभग तय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना पर कार्य मंत्रणा समिति के में हम सब बैठे थे और उसके बाद संध्या काल में भी आपके वेश में हम सब बैठे थे और माननीय प्रभारी मंत्री गृह ने स्पष्ट तौर पर पूरे घटनाक्रम के जांच का निर्देश भी वरीय अधिकारियों को दिया है। प्रतिवेदन आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि विपक्ष भी कहां शांत होने वाला है। वहीं विपक्ष ने तारकिशोर प्रसाद के बयान पर कहा कि सामने हुई घटना पर जांच की जरूरत नहीं। ऐसे में डिप्टी सीएम की इस बात से सहमत कोई नहीं दिखा। तत्काल होना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। इस सदन की गरिमा के खिलाफ है, मंत्री के गरिमा के खिलाफ है। तुरंत कार्रवाई, तुरंत जांच करके तुरंत फैसला लीजिए।
अध्यक्ष अब मैं अनुमति आसन का हो तब बोले, अभी एक का उनका बोल लेते। मैं बहुत ही आग्रह से ये बात कहता हूं कि कल की जो घटना है वो एक ही मात्र नजीर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के इनडिसिप्लिन और दबंगई प्रदेश के तमाम लोग जो यहां रिप्रेजेंट करते हैं, राइट फ्रॉम बिलो टू अपर, हमको दिखने को मिलती है। ये सबको पता है कि ब्लॉक से लेकर के अपने जिले के दफ्तर तक हम किस तरह से नमन करके जाते हैं अपने अफसरान के पास। तो इनडिसिप्लिन की एक नजीर कल इतनी भयावह तरीके से उसकी शक्ल सामने आई है। तो जो डायलॉग कल यहां हुआ और जिसकी बुनियाद पे हम शर्मसार हुए, आपने कई तरह की मीटिंग्स की है और उसकी बुनियाद पे मुझे विश्वास है कि सही नतीजा निकलेगा। क्या यह सही है कि दोनों माननीय ऑफिसरान भी मंत्री जी से मिले हैं, देर रात को मिले हैं? क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो मंत्री जी भी बताएं कि क्या आपसे पर्सनलाइज तरीके से क्या बातें हुई, क्योंकि ये सार्वजनिक तरीके से आपने ये बातें कही हैं, तो वहां पे क्या बात हुई। और दूसरी बात यह है, क्योंकि मीडिया वाले ये पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में दोनों हमारे रेस्पेक्टेड अधिकारी मिले हैं, तो क्या बातें हुई, क्या किस तरह का विश्लेषण हुआ, और आपकी रिपोर्ट और जांच कब तक चलेगी उसका भी कोई समय सीमा दे दिया जाए, तो उससे सदन के जितने लोग हैं उनको एक तरह का सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। इधर राजद विधायक चेतन आनंद ने कहा कि कल जो घटना घटी थी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल मंत्री ही नहीं, तमाम सदन की बेइज्जती हुई। इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ मंत्री महोदय की बेइज्जती नहीं हुई है, ये बिहार की बेइज्जती हुई है, विधानसभा की बेइज्जती हुई है। और इसके ऊपर ठोस कदम जब तक नहीं उठेगा तब तक ये लोग जो हैं, जिनका मन बढ़ गया है पदाधिकारियों का, वो कंट्रोल में नहीं आने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों को चिन्हित करके सस्पेंड करने। इधर सदन तो सदन से बाहर भी लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। ऐसे में बिहार विधानसभा में जिस तरह मंत्री जीवेश मिश्रा पटना के डीएम और एसएसपी पर भड़के थे, उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि बड़ा बदलाव होगा, बवाल होगा। लेकिन इस बीच मंत्री जीवेश मिश्रा के तेवर नरम पड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुवार देर रात पटना के डीएम और एसएसपी मंत्री के आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दोनों जीवेश मिश्रा को मनाने गए थे, जिस पर अब विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। इसी कड़ी में आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर जीवेश मिश्रा को पलटू राम करार दे दिया और उन्होंने ट्वीट किया और इसमें उन्होंने अपने अंदाज में ट्वीट करते हुए कई बातें कही और साफ तौर पर पलटी मार जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जीवेश मिश्रा को पलटू राम करार देते हुए कहा कि वो फिर से पलटी मार गए। हालांकि विपक्ष के इस आरोप को अब समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रही है, विपक्ष ये कह रही है कि जीवेश मिश्रा पलट गए। कारण वो क्या था, जरा सा एक बार पिछले दिन चलते हैं जब ये पूरी घटना घटी थी। बिहार विधानसभा परिसर में मंत्री जीवेश मिश्रा के अवमानना मामले में एनडीए का सहयोगी दल हम डीएम एसएसपी के पक्ष में उतरा। इस दौरान हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जब मंत्री ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे दी है तो फिर विपक्ष सदन में उतावला क्यों हो रहा है कि अच्छे पदाधिकारियों की हम जिले में पदस्थापना नहीं करें। इनको वही पदाधिकारी पसंद है जो नरसंहार करवाते थे। जब मंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि विधानसभा के घटित घटना में डीएम एसपी साहब कहीं नहीं है, तो आखिर किस कारण से अपोजिशन के लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएम और एसपी जिस तरीके से पटना में शराबबंदी को लेकर के सख्त हुए हैं, कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इस कार्रवाई का असर राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन के नेताओं पर पड़ रहा है और खुद को शराबबंदी के घातक कानून से खुद को बचाने के लिए अब ये चाहते हैं कि ऐसे डीएम एसपी हट जाएं जो शराबबंदी कानून को सफल बनाने में जुटे हैं। ये लोग इसी बहाने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करना। मुंगेर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। खाद के लिए व्यापार मंडल पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 600 बोरा खाद उपलब्ध कराया गया था। किसानों की अत्यधिक भीड़ के कारण पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। खाद की मात्रा मांग से बहुत कम है।
खाद की कमी के कारण किसान नाराज हैं और अधिक भीड़ हो जाने के कारण जब उन्हें खाद नहीं मिला तो उनकी नाराजगी गुस्से में बदल गई। में 600 बोरा उपलब्ध हुआ था, तो हमको लगता है कि 100 के आसपास बढ़ा है, 500 बोरा भी होना चाहिए इनके पास, जो कि बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसके चलते हमने प्रशासन से मदद मांगा। एसडीओ साहब को खबर किए, बीडीओ साहब को खबर किए, थाना को खबर किए, इसके बाद प्रशासन आई, इसके बाद लाइन लगा करके वितरण करवाया जा रहा है। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश में राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके बारे में आज पटना में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जानकारी दी। वही मौके पर उन्होंने फ्लैग ऑफ करके टीम को रवाना किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग का जाल बिछा रहे हैं और भारत सरकार बिहार सरकार मिलकर काम कर रही है ताकि बिहार में अधिक से अधिक उद्योग लगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। एमएसएमई के बारे में लोग जितना जानेंगे उतना ही लाभ होगा और साथ ही छोटे छोटे कलाकारों और बुनकरों को भी लाभ मिलेगा। लेकर ये अभियान चला है, यहाँ से ये लोग गोरखपुर तक आज जाएंगे और एमएसएमई के ज़रिए एमएसएमई को बढ़ाना है और बिहार के जो आज़ादी से आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं उनका सम्मान करते हुए लोग जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर में बिहार की अपार संभावनाएं, उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र और का एमएसएमई मंत्रालय और नारायण राणे जी से मिलकर बिहार का उद्योग मंत्रालय और क्या क्या काम एमएसएमई में हो सकता है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग भी 75 मेला लगा रहे हैं, जिसमें उद्यमी हैं उनको बहुत मौका मिलेगा और भी बहुत से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इधर किशनगंज में मुखिया प्रतिनिधि फुकरान आलम गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोचा धामन बड़ीजान पंचायत के निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि फुरकान आलम पर चुनाव प्रचार के दौरान अपराधियों ने गोली मारी थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर नालंदा जिले के कई प्रखंडों में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद चुनावी रंजिश का मामला अब सामने आया है। दरअसल मामला नूरसराय के मकनपुर गांव कली का है, जहां चुनावी रंजिश में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य समेत 2 लोगों की हत्या हो गई। वहीं आपको बता दें कि अभी 8वें चरण का चुनाव संपन्न होने के महज कुछ ही दिन बाद ही सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की घटना भी सामने आई थी। घटना के बाद परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग पुलिस प्रशासन से की है। ये एक सुनियोजित दुर्घटना लग रहा है, ये जांच का विषय है। हम अपेक्षा करेंगे एसपी महोदय से कि इसका निष्पक्ष जांच हो। से शाम को इन लोग जा रहे थे 2 आदमी से, एक आदमी स्पॉट डेथ उसी समय हो गया, एक इलाज के क्रम में आज हुआ है। विवाद था, चुनाव था, पंचायत में खड़ा थे वार्ड सदस्य में और मुखिया प्रत्याशी शंकर लाल था, उसका विरोध थे। इसी के चलते वो लोग ने साजिश रच करके ट्रक से पीछे से धक्का मरवा करके मौत करवाया। वार्ड सदस्य पर मुखिया के प्रत्याशी के सपोर्ट कर रहे थे, वो भी जीत गए थे। इसमें 2 की मौत हुई है, पहले हुई है, एक दिन पहले हुई, एक ही साथ एक ही मोटरसाइकिल पे थे। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया गया। इस दौरान 44वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के जन जागरूकता मार्च निकाला। यह मार्च शहर के विभिन्न मार्गों पर निकाला गया। मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी कार्यवाहक कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सफाई हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक यह स्वच्छता कार्यक्रम होगा। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश और राज्य की सरकार चिंतित है। लगातार राज्य सरकार के द्वारा जागरूकता के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। देश के 2 राज्यों में ऐसे मामले आ चुके हैं। इसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। हमारे संवाददाता ने पटना जंक्शन की स्थिति का जायजा लिया। लोग नए वेरिएंट को लेकर कितने सतर्क हैं, इसकी जानकारी ली डीटीवी भारत के संवाददाता धीरेन्द्र ने। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पर, जहां पर बिना मास्क के बहुत सारे लोग जो यात्री हैं वो देखे जा रहे हैं और सरकार के नए गाइडलाइन के बावजूद भी एहतियात नहीं बरती जा रही है। बिना मास्क के लोग देखे जा रहे हैं। नए वेरिएंट कोरोना का आया है ओमिक्रॉन,
उससे बचाव के लिए मास्क की ज़रूरी है। इसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके लिए जागरूक होने की अति आवश्यक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, वो लोग आधार कार्ड अपना दे रहे हैं, उन लोग को एंट्री करके और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होके तब वैक्सीन दे रहे हैं। हाँ, उन लोग को बताया जा रहा है कि जो नहीं लिए हैं वो आकर वैक्सीन लगवा लें। इधर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के अवसर पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां उन्हें सभी ने याद किया। हम खबरें झारखंड की। पुलिस की कार्यशैली से नाराज जमशेदपुर के दिव्यांगों ने विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया और दिव्यांग पारा शिक्षिका सीता कुंभकार की स्कूटी चोरी के मामले में संज्ञान लेने की बात कही। साथ ही साथ कहा कि अगर पुलिस प्रशासन ने जल्द संज्ञान नहीं लिया तो वो 24 घंटे के बाद अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।